नमस्कार सभी साथियों को। आज के इस वीडियो में हम एसआईआर के गणना पत्रक प्रारूप के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसका काम जो है वो शुरू हो चुका है। एसआईआर कोई नया चीज़ नहीं है, इससे पूर्व में 2003 में भी एसआईआर हो चुका है। तो ये याद रखने योग्य बात है कि 2003 में एसआईआर हुआ है और वर्तमान में 2025 में हो रहा है। तो ये डाटा मैंने क्यों बताया ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। इसको देखेंगे तो आपको यदि फ़ोटो चेंज कराना है मतदाता को, तो उसमें बाजू में आप नया फ़ोटो चस्पा कर देंगे और नया फ़ोटो चिपका कर आप अपने बीएलओज़ को दे देंगे। और यदि इसमें आपको जो भाग 1 है, वो भाग 1 प्रत्येक मतदाता को भरना अनिवार्य है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाग 1 जो है वो प्रत्येक मतदाता को भरना है। बाकी जो भाग हैं उसको भरने के केसेस के बारे में मैं जानकारी पृथक से दूँगा बाद में। पर भाग 1 सभी को भरना अनिवार्य है। इसमें मतदाता का जो नाम है, उसका एपिक नंबर है, ये सब जानकारी भरनी है। इसके अलावा माता-पिता का जो नाम है, एपिक नंबर है, तो उस सब जानकारी को भरना है। और यह जो भाग है, ये जो फॉर्म है, वो प्रत्येक मतदाता का व्यक्तिगत होगा। हर मतदाता का अलग-अलग गणना पत्रक प्रारूप होगा। इसमें माता-पिता की डिटेल्स के साथ आपको अपनी डिटेल्स को भरना है। कब की स्थिति में रिपीट कर देता हूँ, भाग 1 हमेशा 2025 की स्थिति में भरा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, भाग 1 2025 की स्थिति में भरा जाएगा। अब इसका सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग में एक केस आता है, इस केस के लिए सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में से कोई एक पार्ट आपको भरना होगा, जो भी आपकी स्थिति है उसके अनुरूप। पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है, दूसरा पार्ट आपको और तीसरा पार्ट भरना ज़्यादा कठिन है। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में भी है और 2003 की मतदाता सूची में भी है। 2025 की मतदाता सूची में जब नाम है तभी आपको ये प्रारूप मिला हुआ है, तो उस व्यक्ति का नाम जो है 2003 में भी मतदाता के रूप में सूची में है और 2025 में भी है। तो आपको भाग 2 में 2003 की स्थिति की जानकारी देनी है। ये बात क्लियर हो गई कि यदि आपका नाम 2025 की मतदाता सूची में भी है और 2003 की मतदाता सूची में भी है, तो आपको 2003 की स्थिति में जानकारी इसमें देनी होगी। इसको सर्च करने का लिंक मैं अलग से दे दूँगा। इसमें आपको 2003 की स्थिति में बताना पड़ेगा कि आपके इसमें नाम आ जाएगा, रिश्तेदार का नाम आ जाएगा, रिश्तेदार के नाम में आप पिता का नाम डाल देंगे और उस समय का यदि इपिक नंबर होगा तो उस समय का ज़िला कौन-सा था, आपका किस ज़िले में रहते थे। जैसे गोरेला पेंटा बरवाही है तो बिलासपुर ज़िला में आएगा और उस समय आपका विधानसभा क्षेत्र क्या था, उस समय भाग संख्या क्या थी, उस समय क्रम संख्या क्या थी। तो इसकी जानकारी को हमको भरना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, भाग 1 में आपको 2025 मतलब वर्तमान स्थिति की जानकारी को भरनी है। भाग 2 में आपको 2003 की स्थिति में जानकारी को भरना है। भाग 2 तभी भराया जाएगा जब 2003 की एसआईआर सूची में और 2025 की एसआईआर सूची में दोनों में उस व्यक्ति का नाम है तब। अब इसके अलावा एक केस आ जाता है जो भाग 3 के लिए आता है, तो क्लियर हो गया कि भाग 2 हमने यदि भरा है तो भाग 3 भरने की ज़रूरत नहीं है और भाग 3 यदि भरना है तो भाग 2 भरने की ज़रूरत नहीं है। पर किसी भी स्थिति में आपको भाग जो 1 लिखा हुआ है मैंने, उसको भरना अनिवार्य है। केस आ जाता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम 2025 में तो है, तभी उसको ये फॉर्म मिला हुआ है, पर 2003 की सूची में नाम नहीं है। 2025 में व्यक्ति का नाम है तभी ये फॉर्म मिला हुआ है। केस 3 देख लेते हैं, फॉर्म नंबर 3 जो डिटेल में है और 2003 की स्थिति में उसका नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के माता-पिता की डिटेल्स को देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, उसमें माता-पिता का डिटेल भरना होगा 2003 की स्थिति में। माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल भरनी होगी माता-पिता की डिटेल को। तो
माता पिता की डिटेल्स को आप देंगे तो ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा आपका। अब इसमें एक नया केस आ जाता है। आप सभी के मन में भी ये प्रश्न आया होगा कि भाग 3 में हम कैसे भरेंगे कि जब हमारा ना कि स्वयं का नाम मतदाता सूची में है, ना ही हमारे माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में था, तो इसमें कैसे करना है। तो ये जो है टेक्निकल हो जाता है थोड़ा सा। अब जब व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और उसके माता पिता का जो नाम है वो भी मतदाता सूची में 2003 की नहीं है, तो इसमें डेट्स देखी जाएंगी। इनको आप नोट कर सकते हैं कि 1 जुलाई 2087 के पहले जिनका जन्म हुआ है भारत में, कब 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म भारत में हुआ है, तो उसे निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उनकी सूची में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स को देना होगा। क्लियर है। निर्वाचन आयोग द्वारा जो 12 डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को देना होगा। कब की स्थिति में? 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म है, 1 जुलाई 1987 से यदि पहले का बॉर्न है तो उसको एक डॉक्यूमेंट अपना देना होगा। किन में से? 12 डॉक्यूमेंट जो निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं उसमें से। और अब दूसरा केस आ जाता है कि 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004, 2 दिसंबर 2004 के बीच यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसे फॉर्म के साथ स्वयं और माता पिता का फॉर्म डॉक्यूमेंट देना होगा। क्लियर है। तो यदि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, 1 जुलाई 1987 से, तो केवल आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है। यदि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट तो देना ही है, माता या पिता का डॉक्यूमेंट देना है। और यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट देना होगा। मतलब अपना देना होगा, माता का देना होगा और पिता का देना होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी SIR के गणना पत्रक प्रारूप के बारे में। मैं रिपीट कर देता हूँ। SIR का गणना पत्रक प्रारूप भाग 1, 2, 3 में मैंने बांटा हुआ है। भाग 1 सभी को भरना है। इसमें प्रत्येक मतदाता को जिसको ये फॉर्म मिला हुआ है 2025 की सूची में, मतलब उसका नाम है, उसको ये भाग 1 भरना है। भाग 2 केवल उन्हीं को भरना है जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है और 2025 की मतदाता सूची में भी है। तो वैसे लोगों को भाग 2 भरना है। भाग 3 किसको भरना है? जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में तो है पर 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। इसमें माता पिता का डिटेल्स देखा जाएगा, जिसका आप डिटेल को माता पिता का भरेंगे। अब चौथा पार्ट आ जाता है कि 2003 की मतदाता सूची में भी नाम नहीं है कैंडिडेट का, उसके माता पिता की 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो उसमें डेट्स आ जाते हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले यदि जन्म हुआ है तो वो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देकर फॉर्म जमा करेगा। यदि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ है तो फॉर्म के साथ उसको माता या पिता का डॉक्यूमेंट देना होगा और साथ अपना ही देना होगा। मतलब 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद किसी का जन्म हुआ है तो उसे 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे, अपना देना होगा और माता और पिता का देना होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी SIR के गणना पत्रक प्रारूप के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। धन्यवाद।